एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश विस्तार्स बुक का चैप्टर 2 द टाइगर किंग के एमसीक्यू बेस्ड एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट पैटर्न हमारे जो है एग्जाम में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं और वो एक्सट्रैक्ट्स आने वाले हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो उन्हीं को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर आवर चैप्टर टाइगर किंग। और अगर आपको बाकी चैप्टर्स के एमसीक्यूज देखने हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या चैप्टर पढ़ना है क्लास 12 इंग्लिश का, तो आप नीचे दी गई जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उससे जाके सभी चैप्टर्स पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स भी। राइटिंग सेक्शन एंड रीडिंग सेक्शन की भी प्लेलिस्ट गिवन है। फुल क्लास 12 सिलेबस इज देयर ऑन माय चैनल क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस, यू कैन गो एंड चेक। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करा रही हूँ इनकी स्लाइड्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप जो है सारे के सारे नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो। मैंने सारे पोस्ट अपलोड कर रखे हैं। तो चलो शुरू करेंगे गाइस हम अपना चैप्टर द टाइगर किंग से। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने टाइगर किंग चैप्टर नहीं पढ़ा है कि आपको समझ में नहीं है टाइगर किंग चैप्टर गाइस, तो आधे घंटे की वीडियो है, आधे घंटे से कम की वीडियो है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। वन शॉट वीडियो में पूरा चैप्टर लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा दिया है। जब चैप्टर क्लियर होगा तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और अब की बार का पैटर्न काफ़ी डिफरेंट है हमारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का। एमसीक्यू बड़े अलग टाइप से आ रहे हैं, तो वो उन एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न आपको इन वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting in प्रतिबंधापुरम। तो यहाँ पे जो हमारे नरेटर है हमें बताते हैं कि भैया आप क्या हो गया था, प्रतिबंधापुरम में सारे के सारे टाइगर्स के लिए तो फेस्टिवल टाइम आ गया था, उनके लिए जश्न मनाने का मौका आ गया था। अब जश्न मनाने का मौका क्यों आ गया था? बिकॉज द स्टेट बैन द टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, क्योंकि स्टेट ने यानी कि राजा ने जो है टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया था। बट ये अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं हुई है। टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया था बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। तो भाई ये बहुत सार्कास्टिक टोन में जो है हमारे ऑथर कह रहे हैं कि भाई मज़े आ गए टाइगर हो गए तो हंटिंग नहीं होने वाली है। फिर कहते हैं नहीं हंटिंग सिर्फ लोग नहीं कर सकते, महाराजा ही करेंगे। तो दैट मीन्स महाराजा क्या करते हैं कि कोई भी टाइगर्स को हंट नहीं करेगा आज की बात मेरे राज्य में, ऐसे बोलते हैं। और फिर पॉज ये कहते हैं बस मैं करूँगा। तो टाइगर के लिए एक्चुअली में कोई सेलिब्रेशन टाइम नहीं था, इनफैक्ट उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल का समय आ गया था, क्योंकि टाइगर किंग के सर पे तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हावी हो रखी थी कि मुझे 100 टाइगर्स को मारना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर्ड to fling a mud stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो ये चैप्टर इतना मजाकिया है ना कि आपको हंसी आती रहेगी इस चैप्टर की एक एक लाइन पढ़ के। फिर जो है पूरे के पूरे उनके राज्य में ऐसा पूरा नोटिस जारी हो जाता है कि भैया अगर किसी ने पत्थर भी फेंका ना टाइगर पे, पूरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे उसकी। पत्थर भी फेंक के दिखाना, चाहे टाइगर मार जाए, बंदे को खा जाए, टाइगर पर पत्थर मार दोगे ना, अगर टाइगर पर अपने सेल्फ डिफेंस हुई तो भी तुम्हें अंदर कर देंगे हम और घर भर सब कॉन्फिस्केट कर लेंगे। द महाराजा वर्ड ही वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। महाराजा जी क्या कहते हैं, मैं बाकी काम ना बाद में करूंगा, अभी मुझे 100 टाइगर मारने, तो राज्य के कोई काम नहीं करूंगा, पहले 100 टाइगर मारूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स। There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands। अब यहाँ पे महाराजा की तारीफें बता रखी कि ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रांग नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता जब वो बंदूक से गोली मारते थे वो टाइगर को नहीं लगती थी, टाइगर उन पर झपट्टा मार के आता था और वो अपने हाथों से जो है ऐसे बिल्कुल टाइगर से लड़ाई करते थे। मतलब ऐसे जैसे कुश्ती चल रही हो ना, दो इंसानों की, वहाँ टाइगर की और इंसान की कुश्ती चल रही होती थी और हर बार क्या होता था, महाराजा जीत जाता था। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज इट वाज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स, कैसी टोन है? सॉन टोन है, सरकास्टिक है, सिंपैथेटिक है, मॉकिंग है, मजाक उड़ाने है। यहाँ सरकास्टिक हो रहे हैं वो, कोई टाइगर को नहीं मारेगा एक्सेप्ट राजा। तो ये सरकाज़म ही तो है। तो करेक्ट आंसर B1। पिक द पेयर ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। अब आपको 2 स्टेटमेंट्स ढूंढनी है जो इस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। The tiger hunting was absolutely banned in the kingdom। No guys, absolutely banned नहीं थी, लोगों के लिए बैन हो गई थी, महाराजा ने तो मारना ही था अभी भी। तो फर्स्ट वाली गलत है, हमें सही वाली ढूंढनी है। The महाराजा was extremely courageous and fearless। हाँ ये तो है भैया, टाइगर से कोई ऐसे लड़ लेगा क्या? नहीं। तो भाई 2 वाली ठीक है, करेक्ट है। द महाराजा पेड नो हीड टू द मैटर्स रिलेटेड टू हिज किंगडम। ये भी बिल्कुल ठीक है। महाराजा ने क्या कहा, जब तक टाइगर नहीं मार लेता मैं अपने किंगडम का कोई काम नहीं करने वाला। तो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। द महाराजा वॉज एबल टू फुलफिल हिज एम्बिशन विदाउट एनी पेरिल्स। ये नहीं है सही, बहुत मुश्किलें आती हैं। एक बार तो उनका सिंहासन ही जाने वाला था, तो वो इतनी सारी अंगूठियाँ भिजवाते हैं उसको दुरानी को, बहुत कुछ होता है।
शादी भी करनी पड़ती है उन्हें एक ऐसी लड़की से जिसके घर मतलब उसके राज्य में बहुत सारे टाइगर हो, बहुत मुश्किलें आती हैं। आखिरी वाला वो टाइगर मरता नहीं और वो खुद ही मर जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मुश्किलें बहुत आती हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 2 और 3 वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा C1। अब इसमें क्या ढूंढना होता है आपको, आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे? ए ऑप्शन कह रहा है 1 और 2 सही है, बी ऑप्शन कह रहा है 2 एंड 4 सही है, हमें तो पता है 2 और 3 सही है, तो 2 और 3 तो सी में है, तो करेक्ट आंसर C1। ऐसे ढूंढते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज अब हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन द अंडरलाइन वर्ड्स नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड प्रोक्लेमेशन? प्रोक्लेमेशन मतलब अनाउंसमेंट करना, नोटिस टाइप देना किसी चीज़ का। अब यहाँ पे 4 एक ऐसी सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, अब आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे प्रोक्लेमेशन वर्ड यूज़ नहीं हो सकता। तो आपको प्रोक्लेमेशन का मतलब मैंने बता दिया है, क्या है कि एक तरीके से एक अनाउंसमेंट और एक ऑफिशियल नोटिस टाइप लोगों को बताना, जारी करना किसी बात को, ठीक है। तो द पॉलिटिशियन शेयर्ड हिज मैनिफेस्टो ड्यूरिंग द इलेक्शन मीटिंग, ये चीज़ इस पे जाती है जैसे कि शेयर, पॉलिटिशियन पूरी जनता के साथ शेयर करेंगे अपना मैनिफेस्टो, वैसे ही राजा ने जो अपनी बात थी पूरी जनता के साथ शेयर करी थी, तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन वर्ड सही चलेगा। ऑल द सिटीजन्स ऑफ द किंगडम हैड टू अबाइड बाय द एम्परर्स एडिक्ट, देखो ये यहाँ पे भी वही था, जितनी भी सिटीजन्स हैं उन्हें राजा की सब बात माननी पड़ेगी। ये भी एक तरीके की अनाउंसमेंट हो गई, एक तरीके का बिल्कुल एक बात हो गई, एक रूल हो गया, एक ऑर्डर हो गया जो राजा के द्वारा या रूलर के द्वारा आ गया है। जैसे वो था टाइगर हंटिंग कोई नहीं करेगा, जैसे पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने मैनिफेस्टो सबको दिखा रहा है, तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन है। द कम्युनिक मेड बाय द ऑफिशियल हैड अ डिजास्ट्रस इफेक्ट, ये कह रहे हैं जो कम्युनिक बनाया था ऑफिशियल ने उसका डिजास्ट्रस इफेक्ट आया। अब जरा कम्युनिक मतलब क्या होता है ये देखते हैं हम। ओके, अब कम्युनिक मतलब क्या होता है, अब मैं आपको डिक्शनरी में से सर्च करके बता दूंगी क्या मतलब होता है। बाई चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें मतलब ना समझ में आ रहा हो, कहाँ से डिक्शनरी लाओगे, तब तो मैं बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करोगे। फिर आप अगला सेंटेंस पढ़ो, द डिक्री ऑफ द स्टेट फॉरबिड क्रूएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। अब देखो ये 4th सेंटेंस में भी एक तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है कि भैया स्टेट ने फॉरबिड कर रहा है कि कोई जानवरों पे अत्याचार नहीं करेगा। तो फर्स्ट में भी एक टाइप का ऑर्डर और किसी चीज़ को शेयर करना था पब्लिक नोटिस में, सेकेंड में भी यही हो रहा है और थर्ड में भी यही हो रहा है, एक टाइप का पब्लिक नोटिस जारी हो रहा है। और अगर आप ये C1 देखोगे तो इसमें लिखा है कम्युनिक मेड बाय द ऑफिशियल हैड अ डिजास्टरस इफेक्ट, इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, इसमें तो आपको एक इफेक्ट बता रखा है कि उन्होंने कुछ करा, कम्युनिक हमें नहीं पता, और उसका डिजास्टरस इफेक्ट आया गाइस। तो ये वीडियोस मैं बनाई इसलिए रही हूँ कि फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, बाई चांस आपको कम्युनिक का मतलब नहीं पता है, एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे, डिक्शनरी थोड़ी लाओगे, वहाँ पे समझ लगानी पड़ेगी। अच्छा 4th वाला पढ़ के देखते हैं, ठीक है भैया, यहाँ पे भी एक टाइप का ऑर्डर शो हो रहा है, प्रोक्लेमेशन टाइप, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। सेकंड वाले में तो डिजास्टर्स इफेक्ट आ रहा है, तो थर्ड वाले में तो डिजास्टर्स इफेक्ट आ रहा है, मतलब थर्ड वाला हमारा आंसर है। तो इस तरीके से सोचना अगर कभी एग्जाम में आप अटक जाओ, समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा C1। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। On the basis of passage, pick the option that enumerates the characteristic of the king. King के characteristics बताने हैं आपको on the basis of the passage. गलेबल बिल्कुल नहीं, गलेबल मतलब एकदम से कोई सीधा सा इंसान होता है उसके लिए यूज होता है। एरोगेंट, हाँ ज़रूर एरोगेंट है। विलफुल मतलब हाँ भाई अपनी मर्जी की बातें करनी है। अग्रेसिव, एपैथेटिक, स्क्रिप्चुलस। तो करेक्ट आंसर होगा गाइज, नेक्स्ट होगा एग्रेसिव नहीं कहेंगे हम राजा को, अग्रेसिव नहीं थे वो, इनफैक्ट उन्हें बस अपने काम से मतलब निकालना था। एपैथेटिक बिल्कुल थे, उन्हें कोई तरस नहीं आ रहा था जानवरों के ऊपर, तो टाइगर्स के ऊपर, तो हाँ 5th वाला भी होगा। स्क्रिप्चुलस ये नहीं होगा, वो ऐसे साजिशें रचने वाले नहीं थे, आप एक तरीके से कह सकते हो। करेक्ट आंसर होगा 2, 3 एंड 5, ठीक है। तो चलो आंसर होगा हमारा D1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, हमारा एक और एक्सट्रैक्ट आएगा। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wives jacked the tiger into car and shoved it into the sea. तो ये फिर मजाकिया लाइनें शुरू हो चुकी है। रात को जब सब लोग सो गए थे तो दीवान और उसकी बूढ़ी बीवी, मंत्री जो थे और उनकी बूढ़ी बीवी, वो टाइगर को गाड़ी में बिठाते हैं। जस्ट इमेजिन कर, कोई टाइगर को गाड़ी में बिठा सकता है, और वो भी वो बूढ़े ही थे दोनों, तो वो टाइगर को गाड़ी में बिठाते हैं। द डिवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और फिर वो गाड़ी चला के लेके जाता है जहाँ पीछे महाराजा वहाँ वेट कर रहे होते हैं फॉरेस्ट में उसको हंट करने के लिए। व्हेन दे रीच फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च इट्स सत्याग्रह, जैसे ही वो फॉरेस्ट में आता है टाइगर सत्याग्रह में बैठ जाता है। क्या कहता है, मैं तो नहीं उतर रहा गाड़ी से, उतार के दिखाओ मेरे को, ठीक है।
and refused to get out of the car. The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast of the car and push it down the ground. तो भाई बड़ी परेशानियों से बहुत कोशिशें करके दीवान साहिब उसको बाहर निकालते हैं। टाइगर को कैसे निकाला होगा उसको सोचो, टाइगर गाड़ी में बैठा कह रहा मैं नहीं आ रहा, टाइगर को बाहर निकाला होगा उन्होंने, एंड देन जैसे तैसे करके बाहर निकाला। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication, Master, what do you command of me? और फिर क्या होता है, उसी दिन जंगल में वो टाइगर उनके सामने आता है, महाराजा के सामने, और कहता है हाँ जी क्या कह रहे थे आप मेरे मास्टर, क्या चाहते हो आप मेरे से? And it was with boundless joy the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. और उसी समय टाइगर को जो है देखते ही महाराजा अपना एम करते हैं बंदूक से और वो गिर जाता है टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सट्रैक्ट है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑप्शन दैट यूजेस द सेम फिगर ऑफ स्पीच एज टाउन स्लेप्ट इन पीस। इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है और इनमें से कौन सा ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो यहाँ पे यूज हुआ है? टाउन स्लेप्ट इन पीस। अब क्या गाइस टाउन जो है सोता है? क्या टाउन सोता है? सोते तो इंसान है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि किसी नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट थिंग के लिए ह्यूमन लाइक फीचर्स यूज हुए हों तो वहाँ पे यूज होता है पर्सोनिफिकेशन। क्या टाउन सोता है? नहीं ना, इंसान सोता है। इसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। जब कभी किसी नॉन लिविंग एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर ऐसी चीज़ों के लिए अगर हम ह्यूमन लाइक चीज़ें यूज़ करें तो तब होता है पर्सोनिफिकेशन। अब आपको ढूंढना है इनमें से कौन सी ऐसी सेंटेंस है जहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। हिज एक्शन रियली फ्लेयर्ड अप माई टेम्पर सो आई वर्कड आउट। उसके एक्शन, लड़के की बात हो रही है तो कोई यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज़ नहीं हो रहा है। शी इज़ गोइंग थ्रू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, यहाँ भी कोई पर्सोनिफिकेशन, इंसान की बात हो रही है। माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी एवरी मॉर्निंग अंटिल आई गेट आउट ऑफ बेड। क्या अलार्म क्लॉक येल करती है, चिल्लाती नहीं? तो यहाँ पे हम अलार्म क्लॉक को कह रहे हैं वो चिल्ला रही है, हम उसको ह्यूमन लाइक करेक्टर्स दे रहे हैं। यहाँ यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। द चिल्ड्रन वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द फील्ड्स, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा C1। अब अगर आपको पता ही नहीं था कि यहाँ टाउन स्लेप्ट इन पीस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। तो तभी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है गाइस पोइटिक डिवाइसेस की, लिटरेरी डिवाइसेस की, जो आपके क्लास 12th के चैप्टर्स के हिसाब से सबसे, अब ऐसा तो नहीं है ना पोएम के तो पोइटिक डिवाइस हम कर लेते हैं, चैप्टर के पोइटिक डिवाइस कैसे पता लगाओगे आपको इसी लाइन के? तो अगर आपने अच्छे से पोइटिक डिवाइसेस को समझ रखा, लिटरेरी डिवाइसेस को, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अच्छे से समझने के लिए क्या करना है आपको, 10 मिनट की वीडियो है वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पिन कमेंट में गिवन है, वो देख लो जाके, आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगे और काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे आपको। तो चलो हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइज, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब दीवान्स एटीट्यूड। ये जो दीवान हरकतें कर रहे हैं कि भैया अपनी वाइफ के साथ टाइगर को गाड़ी में बिठा रहे हैं और टाइगर को लेके जा रहे हैं, फिर टाइगर कह रहे हैं टाइगर उतर जाए गाड़ी में से, क्या शो कर रहा है ये? व्हाई ही इज डूइंग दैट? क्या उन्होंने कभी समझाने की कोशिश की उनको, महाराजा को? और अगर वो नहीं भी समझ रहे थे तो वो क्यों महाराजा के ऐसी चीज़ों में साथ देते? खुद सोचो आप, कैसे इंसान थे वो, आपको क्या लग रहा है? भाई अपनी जान की फिक्र नहीं कर रहे हैं। टाइगर अगर खा जाता फिर क्या करते दीवान की इतनी चापलूसी करने पे? उन्हें क्या फ़ायदा मिलता? नहीं मिलता ना कुछ। अब टाइगर खा जाता दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो आपको बताना है, अब ये सोच में रख के आपको इनमें से बताना है कौन सा जो ऐसे ऑप्शंस है जो दीवान के एटीट्यूड को जस्टिफाई करते हैं। डेस्परेट आपको पता है कि इस चीज़ को बहुत शिद्दत से चाह रहे हो आप, मतलब यू वांट दैट ऑब्वियसली, वो हुआ डेस्परेट। उन्हें किसी चीज़ का डेस्परेशन नहीं था, उन्हें जिस चीज़ का डेस्परेशन था टाइगर को उन्हें मिल चुका था। सबमिसिव मतलब कोई जो ऑर्डर दे रहा है आप फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली, आप लोगों की बातें बहुत सुन रही हो, तो यस सबमिसिव वो थे। तो सेकंड वन को ऐसे लिख लो साइड में, हाँ ये उनका था। सर्वाइल मतलब होता है चापलूसी करना, तो ये है थर्ड वन। बट अगर आपको नहीं भी पता हो थर्ड वन का मीनिंग तो पहले फोर्थ वन पे चलते हैं। डिसऑनरेबल, क्या वो डिसऑनरेबल नहीं, वो तो अपने महाराजा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, सब बातें मानते थे, तो वो डिसऑनरेबल नहीं थे। तो आप क्रॉस लगाते रहना ऐसे। डिटेस्टेबल रिलेटेड टू हेट, क्या वो किसी से नफरत वफरत कर रहे थे? नहीं, तो फिफ्थ वन भी नहीं है। सिक्स्थ आया फ्लैटरिंग मतलब तो पता है ना किसी को मक्खन लगाना, ठीक है, तो वो करते थे, जो महाराजा कहते रहते थे वैसे वैसे उनकी बातें मानते रहते थे, उनको बहुत मक्खन लगाते थे वो और बहुत फ्लैटर करते थे उनको, सारे समय उनकी बातें मानते रहते थे। तो सिक्स्थ वन भी है। अब यहाँ पे थर्ड वन सर्वाइल मतलब चापलूसी है।
आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता होगा तो भी आप पता लगा सकते हो कि हाँ थर्ड वन होगा, क्योंकि डिसऑनरेबल, डिटेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं है और डेस्परेट बिल्कुल भी नहीं है। तो बचे हुए ऑप्शन कौन से हुए, 2 और 6 है। तो 2 और 6 के साथ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, साथ में 4 आ रहा है यहाँ पे C1 में, पर 4 डिसऑनरेबल तो वो नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा E1, 2, 3 एंड 6। तो तभी मैं आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ कि बाई चांस अगर किसी का मतलब नहीं भी समझ में आए एग्जाम में तो यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन। तो चलो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह आपको पता है ना, गांधी जी ने स्टार्ट करा था सत्याग्रह। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पीसफुल, आप कह सकते हो, प्रोटेस्ट, जिसमें हम वायलेंस नहीं करते हैं और बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं सामने वाले इंसान को अपनी मांगे। पीपल ऑन हंगर स्ट्राइक एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लॉ, हाँ ये है एक तरीके का सत्याग्रह। पीपल रिसोर्टिंग टू वायलेंस, तो ऑब्वियसली गाइस मैंने आपको कहा वायलेंस नहीं होता है, तो B1 आंसर होगा। फिर भी आप आगे के पढ़ोगे। अ फ्यू पीपल ब्लॉकिंग अ रोड वे और पैसेज पीसफुली, पीसफुली आ गया, सत्याग्रह है। पीपल पार्टिसिपेटिंग इन अ साइलेंट मार्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिस, साइलेंट मार्च है, ये भी एक सत्याग्रह है। B1 सत्याग्रह नहीं है। ओके गाइस, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 2 एक्सट्रैक्ट्स ऑफ चैप्टर द टाइगर किंग। ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन बैंक के एक्सट्रैक्ट्स थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों और इनका आइडिया समझ में आओ कि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी हमें प्रैक्टिस करने हैं। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के। यहाँ बस 2 एक्सट्रैक्ट करे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सट्रैक्ट्स भी फॉलो करेंगे, उनको जो है वो अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, उनको सॉल्व करने का तरीका जानेंगे। जैसे आज जाना है वो होगा हमारा क्लास 12 के रिवीजन बैच में। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ने हैं, नोट्स चाहिए, समरी चाहिए किसी भी चैप्टर्स की, तो इंस्टाग्राम ID लिंक देख सकते हो। चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से देख सकते हो। तो लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।